हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबको संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सिम्प्लीफिकेशंस के ऐसे प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। आप बहुत ही आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसको बारीकी से देखने का समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं हम लोग। लिखिएगा, हेडिंग लगाकर दोस्तों आप लोग, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ऐसे प्रश्नों को संग्रह किया हूं जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछता है। तो हम लोग बिना लेट किए हुए, बिना समय गवाए हुए हम लोग चीजें बात करते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा और जल्दी से हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को काम करना होता है। दोस्तों, ध्यान से रखिएगा। मैं क्वेश्चन उठाता, फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। और वह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, मैं आपको बोर्ड पर मेंशन करता हूं, आप उसको नोट करते चलिएगा फटाफट। जैसे यहाँ पर आज का जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन वह कुछ इस प्रकार से है। जैसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन कब पूछा गया? 2014 में। ठीक है। इफ a प्लस बी इज टू अंडर रूट ए बी 4:1, ये दिया दोस्तों। जहां पे यह कह रहा है कि वेयर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, मतलब a और b दोनों क्या है, 0 से बड़ा है। तो पूछ रहा है कि a और b का रेशियो ज्ञात करें। a और b का रेशियो क्या होगा? दोस्तों, आपको यह पूछा गया है, a b का रेशियो ज्ञात करें। फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, यह हो गया आपका। बी ऑप्शन है दोस्तों 2 माइनस √3 और यह है आपका 2 प्लस √3, यह दिया हुआ है। वेरी गुड। सी दिया हुआ है 3 प्लस √2, यह दिया हुआ है। और नेक्स्ट दिया है आपका 3 माइनस √2, यह। डी दिया दोस्तों 3 माइनस √2 और यह है आपका 3 प्लस √2। देखिए दोस्तों, यह 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में आपको दिखाई इस प्रकार से दे रहा होगा। ध्यान से देखिएगा। इफ a प्लस बी का मान रेशियो में दिया हुआ है √ab = 4:1, वेयर a और b जो है दोनों 0 से बड़े हैं दोस्तों। तो हमसे पूछा है कि a और b का रेशियोज ज्ञात करें। a और b का रेशियोज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। फटाफट करेंगे, जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ पा रहे होंगे। ध्यान से पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन को कीजिए, देन मैं इसका डिस्कस स्टार्ट करता हूं दोस्तों। फटाफट, ये 4 ऑप्शन एग्जाम में इस प्रकार से दिए गए हैं। तो हमें अप्रोच यहाँ पर यह लगानी है कि दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सोल्व हम लोग जल्दी से कैसे करते हैं। ये एक्चुअली रूट के बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि रूट का प्रश्न है ना, स्क्वायर रूट पर है, बिल्कुल है, लेकिन हमें ये सारे के सारे पूछा जाएगा इसमें आपका सिंप्लीफिकेशंस टॉपिक में, सिंप्लीफिकेशंस में ही आपको यह कवर किया जाता है। ध्यान से देखिएगा यह चीजें एक बार आप पहले अच्छे से कीजिए। मैं आराम से चीजों को डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले एक बार देखिए और उसके बाद बताइए कि इसमें कौन सा आंसर मेरा सही होगा। ध्यान से कीजिए, पहले एक बार स्टार्ट कीजिए। और भी क्वेश्चन मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं बोर्ड पर, आराम से पहले बनाइए, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं दोस्तों। यहां पर अगला बोला है आप क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, √5 प्लस √3 √6 प्लस √2, ये फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। बी में दिखाई दे रहा दोस्तों यहाँ पर क्या, √5 प्लस √3 और ये दिया दिखा रहा √6 प्लस √2, ये दिखाई दे रहा। सी में √5 प्लस √3 और ये √6 प्लस √2। डी में दिखाई दे रहा आपका √5 प्लस √3 और यहाँ पर दोस्तों √6 प्लस √2 = 1, ये दिखाई दे रहा दोस्तों। वेरी गुड। ये इस प्रकार से मैं 2 क्वेश्चन लिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है। 2 क्वेश्चन से आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं, आप जल्दी से बना के दिखाने का प्रयास कीजिए फटाफट दोस्तों। कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से बनाइए।
और बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। सर इसका भी नंबर दोनों का। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा लोग? पहला का सी होगा, वेरी गुड। और कोई बच्चा लोग? बेसिक मैंने आपको बता चुका है दोस्तों। बेसिक जो है आपका, जो सर्च एंड पढ़े होंगे, सिविल इक्वेशंस नाम से टॉपिक जो हमने कवर किया था, उसमें आपको मिल जाएगा ये। देखिए इसको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के लिए। ध्यान से देखिएगा, कितना लाइन बाबू आप, कितना लाइन? ए और बी में से कोई तो लग रहा है। पहले मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो आपको हेल्प करेगा। नाम सुने आप लोग कभी CND क्या होता है? CND जिसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, मैंने बोला होगा कभी न कभी, इसका इस्तेमाल किया होगा। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नाम सुने आप लोग, उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग दोस्तों। और वो CND मतलब होता है कांट बी डिटरमाइन नहीं ना, CND मतलब यहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग योगांतर निष्पत्ति के नियमानुसार, योगांतर निष्पत्ति के नियमानुसार। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं कि सर ये या तो बी लग रहा है, मेरे को ये या तो बी लग रहा है कंफर्म। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो यह और यह कटेगा, 2 2 4 हो जाएगा। सही है दोस्तों, हाँ या ना? अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूँ, इन दोनों को गुना करता हूँ तो रूट में बनेगा ए बी, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 4 माइनस 3 मतलब 1, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर इन दोनों को भी अगर मैं जोड़ूँ तो 2 2 4 होगा, है ना जी, रूट 3 कट जाएगा। लेकिन मैं दोनों गुना करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 4 माइनस 3 अंतर 1, यहाँ भी आ रहा है। तो इन दोनों में यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि यार इन कैसे हम यहाँ पर वैल्यू लाए। सर बता दें। हाँ बोलिए। क्योंकि वहाँ पे दिया है ना कि ए ग्रेटर देन है बी से, क्योंकि ए को अगर हम मानते हैं तो माइनस में आ जाएगा तो नेगेटिव आंसर आ सकता है। वेरी गुड, यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया है यह कंडीशन कि ए जो है बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ए जो है बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, यह ए है और यह बी है, यह ए है और यह बी है, और यहाँ पर क्या है, ए है और यह बी है। तो इतना आपको करना नहीं है, ये तो आपने समझ गया कि यह कंडीशन आपको कह रहा है मतलब ए और बी जो है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा है। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कट होता है, और सही कौन होगा आपका, ये। इसको आप देखेंगे तो 3 3 6 रूट 2 का और रूट 2 कितना हो जाएगा, कट नहीं जाएगा, ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा। तो इसको अगर मैं गुना करूं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 5, 9 माइनस 4 कितना 5, यहाँ पर 1 नहीं आ पाएगा। इस प्रकार से भी नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा था। तो उस केस में हम लोग अगर इसको ओवरऑल अगर वैल्यू को देखें और जल्दी से टिक मारना चाहें तो हम फर्स्ट ऑप्शन की ओर जाएंगे, सही करेंगे। लेकिन बात उठती है कि मैं इसको प्रोसेस वे में कैसे करूं, इसका सॉल्यूशन कैसे दूं, एक प्रॉपर सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो मैंने समझाने का यह प्रयास किया कि देखो जी एग्जाम में हम लोग शॉर्ट में कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। देखिए सर, ये दिखाई दे रहा है आपका ए है और यह बी है, यह ए है और यह बी है। तो ध्यान से देखिएगा, ए अगर यह है और यह क्या है, बी है ना बाबू, यह ए है और यह बी है। उसी प्रकार से यह ए है और यह बी है। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि ए जो है बी से बड़ा है, तो ए तो यहाँ पर छोटा ना हो गया, यह तो प्लस में है तो बड़ा ना वैल्यू होगा। बस मुझे ध्यान से, तो यह तो हो नहीं रहा, क्योंकि यह जो है ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए, और यह तो माइनस में और यह प्लस में है, यहाँ पर बी बड़ा हो गया ए से, तो यह ऑप्शन कट गया। अब मैं इसको देखूं तो ये देखो ए 2 + √3 और 2 - √3 दिया हुआ है, मतलब ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। अब बात उठती है क्या कि अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ a + b, तो a + b करेंगे तो यह √3 और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा 4 4 यहाँ पर है। अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूँ तो a + b × a - b अर्थात a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 में से अंतर कितना, 1 का, तो √1 का मतलब कितना 1, इसलिए हमारा आंसर की कौन सा सही होगा, a होगा।
इसका प्रॉपर हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन बात करते हैं इसको हम लोग सॉल्यूशंस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसमें पूछेगा कि इन विच द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सही है। तो आप कुछ नहीं करो, देखो 5 3 8 6 2 8 5 3 8 6 2 8 5 3 8 6 2 8, देख रहे ना बाबू, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो ये सम करने के बाद वही चीज आता है, माइनस में दिया प्लस में से कोई मतलब नहीं है, बस इसको गुना करके देखो। 5 दिया 6 दूनी, तो इधर 15 और इधर 12, बड़ा कौन है 15, ये ना बड़ा है, बड़ा का सिंबल है, यही सही है। अगर मैं यहाँ पर देखूं 5 दिया 15 6 दूनी 12, तो 12 बोलता है कि 15 से बड़ा है, सही है क्या? नहीं, तो कौन सही निकला? ये वाला निकला। अब देखिए यह 5 दिया 15 और 6 दूनी 12, तुम बोल रहा बराबर है, बराबर है क्या? नहीं, इसलिए भी नहीं, ये भी नहीं, और ये तो कभी होगा ही नहीं। हाँ, इक्वल ऐसे इसलिए करते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पर अगर रूट ए रहेगा और यह रूट बी रहेगा, ठीक है बाबू, तो यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूँ तो ए रूट ए बनेगा ए और यह बी प्लस 2 रूट ए बी, ये आता है। तो हम लोग इसको चेक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो सम तो बराबर ही होता है, ये सम हमारा क्या कांस्टेंट होता है, बराबर ही होता है। जैसे यहाँ पर देखो आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे आप, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 3 8, ये 8 प्लस 2 रूट 15 आएगा बाबू, आएगा नहीं आएगा छोटो? अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूं तो यह रूट 6 का स्क्वायर 6 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 6 2 8 और 2 6 का 12। तो देखिए यह 8 8 तो बराबर है, ये 2 2 बराबर है, रूट 15 और ये रूट 12 है, तो बड़ा कौन हुआ 15 वाला ना, इसलिए हमारा ये वाला सही है। जब भी ऐसे प्रश्न दिखाई दे तो आप क्या कर लो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये भी कितना है 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15, और यहाँ पर 8 प्लस कितना 2 रूट 12 हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर यह कह रहा है कि ये बड़ा है, तो 8 8 और ये 2 2, ये 15 और ये 12 है, तो बड़ा कौन ये वाला ना है, ये बोलता है इधर वाला बड़ा है, सही है क्या? नहीं, इसलिए नहीं वाला। तो ये सब चीज़ें छाटने का प्रयास करना एग्जाम हॉल में, एग्जाम में हम लोग शॉर्ट में कैसे करते हैं, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए यहाँ पर समझिए, यह क्वेश्चन एक्चुअली में हम लोग कैसे इसको टिक मारे, ये तो मैंने बता दिया कि ओवरऑल अगर एग्जाम में हम बात करें कि शॉर्ट में अगर काम करना चाहें, शॉर्ट में तरीके से काम करने जाएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन आपकी बेस्ट अप्रोच अगर बात करें किसी बच्चे को समझाने के लिए, खुद समझने के लिए, तो आप कैसे इसको समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ CND का रूल, और आराम नाम से चीज़ों देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम लोग देखिए, हम लोग परसेंटेज का सीरीज मैंने 8-10 सीरीज मैंने आपको अपलोड कर दिया है यूट्यूब में, आप आराम से देख सकते हैं, बहुत सारा टाइप वाइज टाइप में कवर किया हूँ। और अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है सिविल एविगेशंस। तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, चाहे SSC बैंक रेलवे कहीं बैठोगे आप, एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों मेरे को यहाँ पर, देखो a प्लस बी बटा में अंडर रूट AB=4, यही दिया था 4:1 दिया था, ये मुझे दिया हुआ था और कुछ तो दिया नहीं मेरे को। अब इससे मुझे क्या लाना है, A और B का मान निकालना। ध्यान से समझो इस पर कैसे काम करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे। अगर ये देखो 4 दिखाई दे रहा है, इसको मैं यहाँ पर 2 कर दूं और यहाँ पर 2 कर दूं, कोई समस्या किसी बच्चों को? चूंकि 2 से गुना करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 4 ही, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए आप लोग। वेरी गुड। आपने एक चीज पढ़ा होगा शायद बचपन क्लास में, या हमको लगता है 8-9 में पढ़े होंगे कि अगर A/B = 3/2 है, तो अगर A प्लस B निकालना हो और A माइनस B निकालना हो दोस्तों, तो 3 में ही 2 को जोड़ते हैं और 3 में ही 2 को घटाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल। हिंदी बोलते हैं इसको योगांतर निष्पत्ति के नियमानुसार। ध्यान से सुनिएगा, B को A में ऐड करना है दोस्तों और B को A में माइनस करना है। क्या बचेगा 3 2 5 और 3 - 2 कितना आएगा 1 आएगा। सेम उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर यह लिख दूं कि A प्लस B और यह हो गया 2 रूट AB, यहाँ पर हो गया A प्लस B माइनस 2 रूट AB। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब ये देखिएगा 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, एग्जाम में इतना नहीं करना आपको दोस्तों। देखो यह A यह B यह 2 रूट AB हो गया, हाँ या ना? अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता था कि रूट A प्लस रूट B का होल स्क्वायर और रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर, तो कोई डांट देगा क्या? नहीं डांट सकता। क्यों? क्योंकि यह जो आपने लिखा वह इसी का फॉर्मूला है। देखिए कैसे, रूट A का स्क्वायर A, रूट B का स्क्वायर B और उसके बाद होता है 2AB, तो 2AB में 2AB यही ना आएगा जी। सेम इसी प्रकार से रूट A का स्क्वायर A, रूट B का स्क्वायर B माइनस 2AB, यहाँ पर मैं लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा 2 और 1 3 और 2 - 1 1 हो गया।
कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों? ये मैं आपको बता रहा हूँ इसका ऑथेंटिक, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ दोस्तों और ये ओवरऑल लगा दूँ स्क्वायर, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर हट गया स्क्वायर तो यहाँ पर सीधे रूट लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। मैं इसको हटा ही दिया। अब बोलेंगे सर ऊपर में रूट लगाए नीचे काहे लगाए, तो रूट 1 का वर्ग 1, इसलिए यहाँ पर लगाओ, ये ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। समझाओ उसको जो समझ है, जो आपकी बात को समझता ही नहीं उसको समझाने को फायदा है, ये समझेगा ही नहीं। कितना रूट लगा दो वह घूम फिर के 1 ही आएगा, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। इसको मैंने यहाँ पर 1 को 1 ही छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यह रूट ए बी है और यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रही होगी। आप एक बात बताना, a प्लस बी a माइनस बी, ये 3 2 5 और 3 माइनस 2 1, ये था ना। तो अगर हम आपसे ये वाला दिए तो आप ये निकाल दिए, ये वाला देंगे तो ये निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल। देखो ना, a में b जोड़ा है, a में b घटाया है, इसका मतलब ये कि पहले a बाई बी रहा होगा। बोलो हाँ या ना। a में b जोड़ा है, a में b घटाया है, इसका मतलब ये पहले कितना रहा होगा? a भी रहा होगा। और 5 में 1 जोड़ दो कितना? 6, 5 माइनस 1 4, होगा कि नहीं होगा? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आया कि नहीं a बाई बी का मतलब। और इसको अगर पूरा डिटेल बनाएंगे तो फिर बच्चा वाला हाल हो जाएगा, a प्लस बी जोड़ेंगे, a माइनस बी जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ दिए। a प्लस बी में से अगर हम घटाएंगे a माइनस बी तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और 5 माइनस 1 4 होगा। अब देखो ये और ये कटेगा तो a अब a कितना बचेगा? 2a। अब देखिए माइनस जाएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस b। और यहाँ पर कौन कटेगा? ये, तो क्या बचेगा? 2b। तो यह कट जाएगा, तो a बाई बी का मान वही ना आएगा बाबू। देखो 6/4 तो 3/2 आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से हम लोग ये पूरे लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हम सीधे समझेंगे कि देखो a प्लस बी बाई a माइनस बी इतना दिया हुआ है, इसका मतलब तुरंत ये समझेंगे कि अच्छा ये तो पहले इतना रहा होगा और इतना रहा होगा। अब इसमें जोड़ो, 5 अब 1 6, 5 माइनस 1 4, छोटा कर दो, 3/2 वही आया कि नहीं आया? आप खुद बताना कि देखो जो टर्म को जोड़ा है वही टर्म नीचे घटाया है। बोलिए हाँ या ना। जो टर्म को नीचे सर ऊपर जोड़ा है वही टर्म नीचे घटाया है। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? ये शुरुआत में क्या रहा होगा? रूट a बाई में रूट b रहा होगा, यही ना जी। अब यहाँ से देख लीजिएगा, रूट 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? रूट 3 प्लस 1 4 बोलता बच्चे, बताइए देख रहे ना। रूट 3 में 1 जोड़ेंगे, रूट 3 प्लस 1 और नीचे रूट 3 माइनस 1। समझ रहे ना सब बच्चे लोग? इसको जोड़ मत देना, 3 और 4, इसको जोड़ नहीं सकते ना। अब देखिए हमें निकालना था क्या बाबू? आपका a और b निकालना था, निकल क्या गया? a बाई बी। स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर कर लिया और यहाँ भी स्क्वायर कर लिया, तो हमारा a बाई बी का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर करने मतलब क्या? रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 अब 4, तो 4 प्लस 2 रूट 3, हाँ या ना। यहाँ पर वही लिखेंगे 4 माइनस 2 रूट 3, a बाई और a और b का मान। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, a और b का मान हमने क्या किया? रूट 3 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1, चूंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab में हम लोग 2 रूट 3 लेंगे, ये हो जाएगा आंसर। अगर मैं इसको छोटा करूँ, सिंप्लीफाई करूँ तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2 और यहाँ पर रूट 3, बोलो ना जी। यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? रूट 3, और ये कट गया। हमारे पास जो आंसर बचा दोस्तों क्या बचा? 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, यही ऑप्शन में था क्या? देखिए तो यही चीज। तो देखो यह एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ जो बच्चों को हम समझाने का प्रयास करेंगे, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि सीखने को पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में आपको जल्दी से करना हो, मैंने बताया ही कि कैसे कैसे काम करोगे आप, लेकिन एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो आपको नोट करने के लिए लाल पेन हरियर पेन से आपको अच्छा रहेगा ना। इसको नोट कर लो अच्छे से, लाल हरियर पेन से नोट करते रहो। तो ये सब नोट करने के लिए अच्छा है, लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो मैंने शुरू में बताया था अप्रोच, वो आपको लगाने का प्रयास करना है कि हम एग्जाम में जल्दी से कैसे इसको कर पा रहे होंगे। दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो आज का जो मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही है आपको, और मैं इधर उधर क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि मैं चीज़ों को आपको वही डिस्कस करूँ जो या मैं रिसेंटली अभी आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूँ दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन समझ गए थे ना सब कोई?
चलिए एक क्वेश्चन आपको और पूछा था, यह सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पर मेंशन करता हूं दोस्तों। ये पूछा गया प्रश्न, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से बनना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, इफ UN, ये है आपका U, ये N, UN इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये दिया है दोस्तों। आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ U1, U2, U3, U4, U5, U5 इज इक्वल टू व्हाट, इसका मान क्या आएगा, U5 तक इसका मान क्या आएगा। मैं दोस्तों इसका ऑप्शन आपको बोर्ड पर मेंशन करता हूं और आप इसको बनाने का प्रयास करें जितना जल्दी आप बना सकते हैं दोस्तों। देखिए A में दिया हुआ इसका 1/2, B में दिया है 1/3 और C में दिया है 2/5 और D में दिया है दोस्तों 5/6। ध्यान से बनाइएगा और मैं आपको थोड़ा सा समय देने का प्रयास करूंगा, आप इसको जरूर बनाइए प्लीज फटाफट। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ UN, U2, U3, U4, U5 का मान आपको निकालना दोस्तों। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, यह सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, यह 2019 में क्वेश्चन आपको रिपीट किया था। जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट। हाँ वो डी होगा। चले बहुत सुंदर, वेरी गुड, एक जवाब आ गया। बाकी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं जल्दी बना के दिखाएं। चलिए समझिएगा ध्यान से दोस्तों, यहां पर मैं आपको रिपीट करूं क्वेश्चंस को। यानी देखिए यह कह रहा है कि UN, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। देखो UN मतलब आप स्टार्ट करो कहां से, 1 से। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो यह 1 और यह 1/2 होगा, बोलिए हाँ है ना। फिर अगला, फिर U2 निकालेंगे, U3 निकालेंगे, सबको क्या करना है, जोड़ना है ना मेरे को, सबको क्या जोड़ना है, कहाँ तक, 5 तक। तो देखो यह अगर मैं n का मान 1 लेता हूँ, 1 बोला है ना जी, 1 लेता हूँ तो यह 1 तो यह 1/2 होगा। फिर अगला अगर मैं 2 लेता हूँ तो 1/2 और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगला मैं अगर 4 लेता हूँ या मैं 3 लेता हूँ तो 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 ज़्यादा है, 4 रहेगा। यहाँ पर अगर मैं 4 लेता हूँ तो 1/4 माइनस 1/5 रहेगा। अगर मैं 5 लेता हूँ दोस्तों तो यह 1/5 माइनस 1/6 रहेगा। यही तो रहेगा आपका। देखिए U1 2 3 4 है, मतलब ये n का मान दिया हो, कहाँ तक, 5 का। तो अगर आप यहाँ पर 5 रखोगे तो 5 + 1 6 रखोगे ना बाबू आप, इस प्रकार से काम करना था। देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, सब के सब कट गया। तो बच्चा क्या हमारे पास 1 और माइनस 1/6, तो 6 का 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5/6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है कि नहीं है, 5/6। तो ऐसे ही आप प्री में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। प्री में अगर बैठने का मौका मिलेगा, अगर आपको फॉर्म सबमिट करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें रोक नहीं सकता। हमें मेंस के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना, प्री में कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। प्री में आपको आराम से बैठ सकते हो, लेकिन मेंस में अगर बैठना चाहोगे आप तो प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों ना। उसमें आपको ऐसे प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। फटाफट नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं उठाता हूं यहाँ पर, मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या, गुड, वेरी गुड। अंजलि सोनी, दिक्कत हो रहा है आपको, बन गया। लाइट से दिक्कत होता है ना, क्वेश्चन से दिक्कत नहीं होता ना, गुड। ये क्वेश्चन मैं लेता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं लिखता हूं यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 + √10 माइनस √21 माइनस √35, यह दिया हुआ है। और यह √6 माइनस √10 प्लस √21 और यह माइनस √35, यह दिया हुआ है। इसका मान ज्ञात करें दोस्तों। ये सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा है, 17 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्री में ना, सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ
√6 प्लस √10 माइनस √21 माइनस √35 और √6 माइनस √10 प्लस √21 और ये माइनस √35। मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया है इसका 13, बी में दिया है इसका 12, सी में दिया बाबू कितना 11 और डी में दिया है मेरे प्यारे साथियों 10 दिया हुआ है। ये इसके कुछ प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। समझ पा रही मेरी बात? इसको सोल्व करना है। आशीष, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। हिंदी इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों को? मान ज्ञात करें ना, ये चीज़ दिया हुआ है और यहाँ पर यह दिया, सबका मान रखना है। तो आप रूट निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे प्रश्नों को, है ना। बिना रूट निकाले हम लोग जल्दी से निकालने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? आशीष बोल रहे हैं 12 आएगा। चलिए एक बच्चे का रिप्लाई आ गया और बाकी बच्चे, निधि, क्या नाम आपका? निखी ना, बताइए निखी कितना आएगा? सुमित बाबू, आप लोगों को समझ में आ रहा है उधर? अच्छा वेरी गुड, आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन? गुड, वेरी गुड। चलिए हिमांशु, अरे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको अरेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। अरेंज करेंगे आप तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर समझिए ध्यान से, अब बताइए क्या आंसर आएगा? हो आपको कुछ नजर आया? नहीं आया? ये सब बनाएगा तब ना हो, बनाता ही नहीं ये सब बच्चे लोग। सब कितना पढ़ा खत्म कर दिया सब हम। देखिए समझिए यहाँ पर कुछ नहीं आया। देखिए बड़ी सिंपल है। आप यहाँ पर क्या करते, ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो 6 6 10 10 21 21 35 सब मैच करा ना जी। 35 और 6 41 और इधर आपका कितना हो जाएगा? 31 31 माइनस करो 31 कितना आ जाएगा? 10 10 इस दिखा रखेंगे। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, बस इसका माइनस प्लस का खेल खेला और अरेंज किया, आंसर लाया। आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, मैंने इससे कैसे किया। देखो अब बोलेंगे सर इन दोनों को ही क्या ले, इन दोनों को क्यों नहीं लिया? आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, लेकिन कुछ भी उठेगा उसका कुछ सॉल्यूशंस है, कुछ तरीका है कि कैसे हम लोग इस दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को गुना करूं तो 210 आएगा। बोलो हाँ या ना? इन दोनों को गुना करो 210 आएगा। कुछ तो बोलिए। इन दोनों को गुना करेंगे 210 आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे 210 आएगा। ठीक है दोस्तों, यह कंबाइंड रूल होता है, इसको 210 आएगा ही, मतलब ए बी का मान 210 आएगा गुना करने के बाद। हाँ जी मैं कर रहा हूँ मेरे साथियों, मैं इसको सॉल्व भी करूंगा आपको, लेकिन मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि यहाँ में कैसे हम लोग जल्दी से मैंने पकड़ा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि दोनों को अगर मैं गुना करूँ किसी को तो ऐसा संख्या नहीं है जहाँ पर 210 बनने की संभावना थे या दोनों का एक बराबर वैल्यू आ जाए। तो हमने तुरंत पकड़ा यहाँ पर कि 35 × 6 210, 21 × 210, मैंने यहाँ पर गुना किया, इसको गुना किया, 210 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम तुरंत सोच लिए कि देखो 35 और 6 कितना 41 मैंने कर दिया और 21 और 10 कितना 31, अंतर कितना का 10 का। आंसर मारेंगे, आंसर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और वहां पर हम लोग को इतना समय नहीं होता इसको तरीके से सोल्व करने के, लेकिन मैं आपको यहाँ पर तरीके से सोल्व करने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ लाइन पर बने रहना ना, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर मैंने ये कैसे सोचा, इसका सॉल्यूशंस क्या बनेगा। देखिए हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का भी प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि इसका एक्चुअल सॉल्यूशंस क्या बनता है। आपका नाम? अंजू। अंजू ना, देखिए अंजू, हमने यहाँ पर यह बताया था बाबू कि देखिए √6 और √35 को क्या मैं एक साथ रख सकता हूँ इसको, और यहाँ पर √10 माइनस √21 मैं एक साथ रख सकता हूँ बाबू? कुछ तो बोलिए हाँ हो ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया, इसी टर्म को अलग अलग कर दिया। अब देखो 1 2 3 4 4 3 7 दोनों, अब एक 10 ही नहीं होगा जी। अब हम 1 + 4 कर दिए और 2 + 3 कर दिए तो बदल जाएगा ये वाला क्या, ये 5 और 5 10 ही नहीं आएगा, हमें 10 तो पुराना है ना। उसी प्रकार से हमने ये 6 और 35 को एक साथ ले लिया और 10 और इसको एक साथ लिया। ऐसे मैंने क्यों किया पता नहीं, तो बोलता है पता नहीं। ऐसे करने का वजह क्या था कि दोनों को मैं गुना करूंगा, इन दोनों का 210 बनेगा, मतलब ए बी और बी। समझे मेरी बात को? उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिएगा कि इन दोनों को मैं एक साथ रखता हूँ, √6 माइनस √35 माइनस √35 मैंने यहाँ पर रख दिया दोस्तों, दोनों को एक साथ रखा है, इसको और इसको। सेम उसी प्रकार से मैंने अगर यहाँ पर रखता हूँ √10
तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, माइनस 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 प्लस √21 ये रखना पड़ेगा। देखो अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, हाँ देखिए यह और यह को मैं एक साथ रखा और ये माइनस जैसे कॉमन निकाला तो यह माइनस हो गया। अब देखो ध्यान से, यह हो गया ए, यह हो गया बी, ए प्लस बी, यह हो गया ए, यह हो गया बी, ए माइनस बी। थोड़ा सा मैंने अरेंज कर दिया और ये तभी मैच हुआ जब हम इन दोनों को एक साथ आपको मर्ज कर दिए। क्यों मैं मर्ज किए, क्योंकि दोनों को गुना करने के बाद आपका वैल्यू क्या आ रहा था, 210 इक्वल आ रहा था। देखो आप समझ रहे मिथुन, देखो ए हो गया यह हो गया बी, यह हो गया ए, यह हो गया बी। अगर मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को गुना करूँ तो क्या निकल कर आता है, ए स्क्वायर माइनस, कुछ बोलिए, मुंह खोला कीजिए ना, थोड़ा साइज बढ़ाई कीजिए, खुलबे नहीं करते सब बच्चे लोग। देखो a और b, अगर मैं यहाँ पर यह लिखूँ a प्लस बी और a माइनस बी तो यह होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना होगा दोस्त। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, a हमारा कौन सा है, ये वाला, तो √6 का स्क्वायर 6 प्लस बी स्क्वायर √35 का स्क्वायर 35, हाँ या ना, माइनस 2ab, क्या करेंगे माइनस 2ab। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, a प्लस बी, अच्छा यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर था आपका एक सेकेंड, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर, यही ना हो जी आपका, तुम्हारा a यही और b ये है, यही ना बाबू। तो आप क्या करो, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो सब टुकुर ताकता है सब ना सब, ये a स्क्वायर हो गया और यहाँ पर b स्क्वायर, b कौन सा है, √10 माइनस √21, इतना सब बोलता है, हमको लगता है कि कुछ गलत लिख रहे हैं क्या, इसीलिए हम रुक जाते हैं मुंडो लोग, सब एक ही बार एनालाइज करता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर समझिए, ये हो गया a, ये हो गया b, हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे, a प्लस बी तो मैं लिख ही दिया था यहाँ पर। अब इसको अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो √6 का स्क्वायर 6, √35 का स्क्वायर 35, तो 35 प्लस 6 कितना आ जाएगा 40, माइनस 2ab, तो 2ab मतलब क्या, √210, इन दोनों गुना कर दिए हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं अगर लिखता हूँ तो √10 का स्क्वायर 10, √21 का स्क्वायर 21, तो 21 और 10 कितना 31, यह हो जाएगा, और माइनस √210, चूंकि माइनस में दिया हुआ है, हाँ या ना। अभी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये और ये क्या कैंसिल आउट, बच्चा क्या दोस्तों हमारे पास 41 माइनस 31, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास आंसर 10 हो जाएगा। तो देखो एग्जाम में हम लोग पता है कि ये 210 आया मतलब वो कटेगा ही कटेगा, तो हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी को बेस बनाते हैं, और सीधे मैंने कर दिया था कि 35 से 41 कर दिया था, और इसका अंतर कितना का आपका 21 का ना बाबू, अच्छा 31 का, तो अंतर कितना हो गया 10 का, वही मैंने आंसर लगा दिया था। लेकिन आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन अगर चाहिए होगा तो फिर आपको इस प्रकार से काम करना होगा, और यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, इस रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या आप सही बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप समझ रहे बाबू, गुड, वेरी गुड, नोट करते चलिएगा। और अभी मैं कुछ नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूँ दोस्तों, नया चैप्टर हम लोग अगले क्लास से या फिर जैन से मैं स्टार्ट करूँगा। अभी फिलहाल ऐसे प्रश्नों को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो और एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स देकर चला जाए ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ, ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में सीजीएल में ही क्वेश्चन, सॉरी सीपीयू में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीपीयू 2014। मैं इसे मिटा सकता हूँ क्या, सीपीयू समझते हैं ना, सीपीयू सीजीएल के तहत में एग्जाम होती थी, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, उसमें क्वेश्चन आया हुआ, मैं इसको मिटा सकता हूँ दोस्तों, मिटा दिया जाए, वेरी गुड। पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये आइडिया मिल जाता है तो उस पर हम लोग क्वेश्चन अगर मैं आपको शेयर करता हूँ या देता हूँ तो एक आपको विश्वास बन जाता है कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है दोस्तों। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर यह कह रहा है, ध्यान से लिखिएगा, 1 प्लस 1 10 प्लस 1/10, 1 प्लस 1 10 प्लस 1/10 यह दिया हुआ है, माइनस 1 माइनस 1
10 प्लस 1/10 यहाँ पर इंटू 1 माइनस 10 प्लस 1/10 ये दिया है दोस्तों, और ये ब्रैकेट आपको बंद किया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ डिवीजन, आगे लिखा हुआ डिवीजन, देख रहे ना सनी, विनोद देख रहे ना हो, कैसे उससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। विनोद नहीं आया क्या? और ये है 1 माइनस 10 प्लस 1/10। मुझे लगता है आप लोग फटाक से बना देंगे मुझे क्वेश्चन लिखते के साथ ही। और इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ए में दिया हुआ है दोस्तों 100/101, बी में दिया है 90/101, सी में दिया है 20/101, और डी में दिया है दोस्तों 100/1 सॉरी 100/101, 101/100 ये दिया हुआ है। हमें को साइड करता, क्वेश्चन लिखेंगे तब ना साइड होंगे हो बोलता साइड हो जाइए सर, उन लोग है। देखिए थोड़ा पानी बोतल, आराम से कोशिश करो नहीं निकले। बन गया सबसे? बोलते इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखेंगे सर एग्जाम में छोड़ देंगे। कौन बनाता है ऐसा क्वेश्चन? नहीं चलिए राखी बताएंगे कितने आंसर आया बाबू आपका? चलिए बिना टाइम लेट किए हुए गंवाए हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, और बहुत जल्दी से आप ला पा रहे होंगे आंसर, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो सिंपल है। बताइए प्रियंका कितना आंसर आया? मेरे को सी लग रहा है ना, मेरे को क्या लग रहा है? आपको संध्या क्या लग रहा है? वेरी गुड बाबू, आप लोग को पहले पढ़ा है ना? हाँ बताइए, पढ़ाने के बाद भी बच्चा नहीं बना पा रहा। ऐसे क्वेश्चन में भी मैंने करवाया है आप लोगों को। चलिए गुड। अच्छा और कोई बच्चा लोग? सुमित नहीं, चलिए